हेलो दोस्तों, मैं हूं केमिकल इंजीनियर गुरु, लेके आऊँ फिर से एक नया वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एप्टीट्यूड। देखिए, अभी जितने एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, फ्रेशर लेवल पे क्या होता है, कोई वैकेंसी निकलता है तो उसमें बहुत सारा लोग अप्लाई कर देते हैं। तो कंपनी क्या करती है, सबको थोड़ी शॉर्ट सबका थोड़ी इंटरव्यू ले सकती है। तो उसके लिए उसने क्या किया, लोगों का छँटाई करना चालू किया। तो वो क्या करती है, एक लेवल बनाती है, उसमें क्या होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अभी कॉलेज में भी जब कंपनी आती है तो कॉलेज में बच्चे रहते हैं 100-150, सबका तो इंटरव्यू लेने के लिए कंपनी नहीं बैठेगी। तो वो क्या करती है, स्क्रीनिंग प्रोसेस करती है। तो स्क्रीनिंग प्रोसेस में क्या होता है, एप्टीट्यूड। अभी देखिए, लोग केमिकल इंजीनियर कर रहे हैं तो वो बस वही पढ़ते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का वो जो क्वेश्चन रहता है वो क्रैक मैं भी नहीं कर पाया था। जब मेरे कॉलेज में सॉफ्टवेयर कंपनी आई थी या केमिकल इंडस्ट्री आई थी, उसने एप्टीट्यूड लिया था। तो लोग को यही पता नहीं रहता है कि कंपनी अगर आती है तो एप्टीट्यूड भी लेती है। तो एप्टीट्यूड कोई पढ़ता ही नहीं है, उसमें बेसिक बेसिक क्वेश्चन रहता है, बेसिक रीजनिंग रहता है। तो आपको मैं इस वीडियो में वो एप्टीट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंस बताता हूँ। देखिए, अगर आप पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर भी है ना, लेकिन अगर वो स्टेप पार कर गए ना, पास कर गए, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो आज मैं बस ये बताने वाला हूँ, जैसे अभी रिलायंस की जो वैकेंसी निकली थी ऑनलाइन, लोगों ने अप्लाई किया। जैसे अभी फिर से एक वैकेंसी निकली है रिलायंस लाइफ साइंस में, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि एप्टीट्यूड होगा, उसके बाद 2 राउंड इंटरव्यू होगा। तो जैसे कि ये वैकेंसी, इसमें वोमेन को ज़्यादा प्रेफर दिया गया है। जो फ्रेश है, ग्रेजुएट है, वो 2024 पास आउट होने वाले हैं या इससे पहले जो पास आउट हुए हैं, वो सब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें आपको एप्टीट्यूड होगा। तो एप्टीट्यूड में ही लोग छट जाते हैं। तो इसमें देखिए, एप्टीट्यूड ऐसा नहीं है कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग रहेगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। साथ में कभी-कभी क्या होता है ना, उसमें आपको कुछ केमिकल के, जैसे केमिकल है या मैकेनिकल है, तो उसके भी ऑप्शन क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको ये पता नहीं रहता है कि सर वो कैसे तैयारी करें। अभी देखिए, आपको कैसे तैयारी करना है, आज मैं आपको ये बताऊँगा कि कितना इंपॉर्टेंट है एप्टीट्यूड। अदरवाइज़ आप बाकी के लोगों की तरह आप भी छट जाएँगे, मैं भी छट गया। ये जो एप्टीट्यूड है ना, एप्टीट्यूड के बारे में किसी को पता ही नहीं रहता है कि एप्टीट्यूड में क्या पूछता है, कंपनी एप्टीट्यूड लेती क्यों है। तो ये मुझे भी पता नहीं था। अभी 4th ईयर में मैं हूँ, कंपनी आ गई लास्ट सेमेस्टर में, बोली कि पहले एप्टीट्यूड होगा। अभी एप्टीट्यूड के लिए भी थोड़ा पढ़ना पड़ता है, ऐसे ही नहीं आप पास कर पाइएगा। 30 मिनट के अंदर आपको 40 क्वेश्चन रहता है। जैसे मैंने ही एसआरएफ का इंटरव्यू दिया था। एसआरएफ का जो प्रोसेस है ना, उसमें चाहे एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर हो, सबको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एग्जाम देना पड़ता है। मैंने भी दिया, तो मैं पास हो गया था उस समय, लेकिन इंटरव्यू में निकल गया था। तो ये इम्पोर्टेंट कितना है, देखिए आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे रिलायंस का भी जो वैकेंसी है, तो इसमें एप्टीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है। तो एक हमारे फॉलोअर ने पूछा कि ये एप्टीट्यूड का तैयारी कैसे करें। देखिए, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, इंजीनियर हैं, तो आपको कॉलेज के अलावा एक्स्ट्रा टाइम, आपको पढ़ाई में इतना मेहनत करना पड़ेगा, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा नहीं, आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। तो देखिए, ये जो है ना एप्टीट्यूड, कुछ लोगों को लगता है कि बहुत टफ होगा, लेकिन भाई सुन लो, ये कोई टफ नहीं रहता है। ये अगर आप साइंस से 11th-12th आप मैथ अच्छा से पढ़े हैं ना 11th-12th में, और थोड़ा भी अपना माइंड सेट लगाओगे ना, तो ईजिली ये एग्जाम निकल जाता है। इसमें आप गूगल पे सर्च करोगे एप्टीट्यूड, तो आपको बैंक लेवल का एप्टीट्यूड, रीजनिंग नहीं पढ़ना है भाई। एकदम सिंपल एप्टीट्यूड रहता है, सिंपल मैथ का कैलकुलेशन रहता है। तो क्या क्या रहता है, और केमिकल का बैकग्राउंड का है या मैकेनिकल का बैकग्राउंड का है, तो उसको जो ऑप्शन क्वेश्चन आता है वो कहाँ से बढ़ना है, वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, जब मैं केमिकल इंजीनियर था ना, जब मुझे पता चला ना, तो मुझे तो सबसे अच्छा वेबसाइट एक ही लगा, इंडिया बिक्स। जब गूगल में आप इंडिया बिक्स सर्च करोगे ना, तो उसका जो पेज खुलेगा ना, तो उसमें कोई भी इंजीनियर है भाई, कोई भी इंजीनियर हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट, हर के लिए उसमें ऑप्शन और क्वेश्चन। हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट का अलग क्वेश्चन है, मैथ या केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का अलग है, मास ट्रांसफर का अलग है। तो इस हर टॉपिक में बहुत सारे सेशन है, मैंने हर सेशन को पढ़ा था। इसमें आपको आंसर भी लिखा रहेगा। अभी आप जो 4 साल में पढ़े हो, लास्ट ईयर में आए हो, तो वो जो बैकग्राउंड जितना भी पढ़ा है ना, वही सब क्वेश्चन ऑप्शन में रहेगा। कोई 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 आपका डिफिनीशन रहेगा कि ये आंसर सही है। तो आपने जो अपने इंजीनियरिंग में पढ़ा है ना, वही रहेगा। तो सबसे बढ़िया इंडिया बिक्स है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों। नॉन टेक्निकल बोले तो मतलब आपका रीजनिंग, मैथ 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 जो रहता है ना, मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आप इंडिया बिक्स का खोलेंगे ना, तो मैथ में भी बहुत सारा सब्जेक्ट है, जो बहुत सारा टॉपिक है। तो आपको सारा टॉपिक नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। टाइम एंड डिस्टेंस हुआ, ट्रेन का हुआ, एज का हुआ,
ये सब जो कुछ टॉपिक है ना, ये सब कॉमनली सबको आता है। और एक होता है रीजनिंग। रीजनिंग भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, लेकिन जब तक आप एक दो बार इस सब क्वेश्चन को टच नहीं कीजिएगा, सोल्यूशन नहीं देखिएगा, तो आप 30 मिनट या 40 मिनट में 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाइएगा। जैसे मैंने ही दिया था तो मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं आराम से कैलकुलेशन कर रहा था। लेकिन आप ये समझ लो कि ये जो क्वेश्चन रहता है बेसिक क्वेश्चन रहता है, कोई बहुत टफ नहीं रहता है। टाइम लिमिट इजी क्वेश्चन रहेगा, टाइम लिमिट कम रहेगा, लेकिन आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? एक ही चीज, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना आप नहीं कर सकिएगा। आप तो बोलिएगा सर मुझे टाइम ही नहीं मिलता है इंजीनियरिंग से, तो टाइम निकालो थोड़ा अपने लाइफ में, हाफ एंड आवर भी आप डेली। अगर आप 4th ईयर में हो या 3rd ईयर में कंपनी आ रही है, सब कंपनी नहीं लेती है, लेकिन कोई कोई कंपनी बोलती है कि नहीं मैं पहले स्क्रीनिंग करूंगी, एप्टीट्यूड लूंगी, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन करेंगे, फिर इंटरव्यू लेंगे, तो उस राउंड में आप छट जाइएगा। तो इसमें भी आपको निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको थोड़ा और हेल्प करता हूं। अब देखिए इसमें कैसे आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा। आपको ये सब करने के लिए अपने कॉलेज के पढ़ाई के अलावा एक रूटीन प्रिपेयर करो कि भाई मुझे ये सब प्रिपेयर करना है। उसके बाद कैसे बनाना है मैं बता। देखिए इसमें क्या ना रहता है, देखिए एप्टीट्यूड में जो टॉपिक सब रहेगा, जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ, ये सब टॉपिक देखिए। परसेंटेज का क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज प्रॉब्लम, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क। और रीजनिंग के टॉपिक में जाइएगा तो क्लॉक का प्रॉब्लम आएगा, ब्लड रिलेशनशिप का प्रॉब्लम आएगा, कोडिंग, डिकोडिंग, वर्ड्स पैटर्न, विजुअल डायग्राम, ये रहेगा। और वर्बल में रीडिंग एरर, इंग्लिश का भी थोड़ा एरर जैसा क्वेश्चन रहता है। तो ये कोई बहुत टफ नहीं रहता है कि आप बोलोगे कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा। इसमें 3 ही चीज रहता है, पहला क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, और तीसरा रीजनिंग। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूं, इसके लिए ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है, आपको बस प्रैक्टिस करना है। तो इसके लिए देखिए कि इंडिया बिक्स था, और एप्टीट्यूड का, जनरल एप्टीट्यूड का भी ऑनलाइन है वेबसाइट, उसमें भी बना सकते हैं। लेकिन देखो मैं हर केमिकल इंजीनियर को सबसे बेस्ट इंडिया बिक्स बोलता हूँ। गूगल में इंडिया बिक्स का वेबसाइट जाके क्लिक करो, उसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग, हर टॉपिक वाइज उसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, उससे पढ़ो रीजनिंग एप्टीट्यूड का। और थोड़ा अगर टेक्निकल का क्वेश्चन देखना है तो उसमें देख सकते हो। बाकी और आप सोचते हो कि नहीं मुझे ऑप्शन के लिए और पढ़ना है, तो उसके लिए देखिए मैंने ओपी गुप्ता रेफर किया था। ओपी गुप्ता में केमिकल बैकग्राउंड का बहुत सारा टेक्निकल क्वेश्चन था। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए ज़्यादा थोड़ा पढ़ना है तो RS अग्रवाल का रीजनिंग भी आता है, नॉन रीजनिंग भी आता है, तो वो बुक आप रेफर कर सकते हो। हर इंजीनियर, हर ग्रेजुएट के पास आपको RS अग्रवाल ईजिली मिल जाएगा। जो एप्टीट्यूड और रीजनिंग, नॉन रीजनिंग में सभी के मुंह पे सबसे पहला नाम रहता है RS अग्रवाल। मैंने भी उसी से प्रिपरेशन किया था, लेकिन कब किया था? जब लेट हो गया, जब कंपनी आ गई, मैं फेल हो गया, चली गई कंपनी, तब मैंने प्रिपरेशन किया। तो क्या फ़ायदा भाई, ऐसा प्रिपरेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो आप समझ रहे हो कि रीजनिंग आपको करना है, मेहनत करना है, लेकिन आपको आपको बस प्रैक्टिस करके अपने स्पीड लिमिट्यूड देते हैं ना, तो उसमें कुछ है कि जो बहुत लेंदी क्वेश्चन रहता है, जिसको टाइम जाएगा, तो वो सब। तो चलिए वीडियो के लास्ट में मैं बस इतना ही बोलूँगा। तैयारी आप कहाँ से कर सकते हैं? एप्टीट्यूड एकेडमी आप सर्च कर सकते हैं, कैरियर राइड, फ्रेशर वर्ल्ड और इंडिया बिग सबसे बेस्ट साइट है प्रिपरेशन करने का। उसके बाद आपको सबसे गोल्डन रूल क्या है इसमें प्रिपरेशन करने का? टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेज करना पड़ेगा आपको, कॉलेज के अलावा टाइम निकालना पड़ेगा, तभी आप कर पाइएगा। और जो लास्ट में मैं बोलूँगा, आपका जो क्वेश्चन है, जो बड़ा क्वेश्चन है, जो आपको लगता है कि नहीं कर पाएंगे, उसको स्किप कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। और ये खासकर देख लीजिए कि इसमें निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। नहीं है तो सब क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए बिंदास, लेकिन जो आता है उसको कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कीजिए। और लास्ट में मैं यही बोलूँगा, देखिए आप लोग हमें देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया लेवल से। कल एक केरला से किसी से बात हुआ मेरा, एक वेस्ट बंगाल से किसी से बात हुआ। मतलब रियली थैंक यू कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। देखिए मैं, मेरे से जितना होगा, मैं सभी केमिकल इंजीनियर, देखिए मेरे को कोई गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं किया था। मैं चाहता हूं कि मैंने जो प्रॉब्लम अपने लाइफ में फेस किया, आप लोग वो फेस नहीं करें। फ्रेशर को थोड़ा दिक्कत होता है, मैं समझता हूं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कॉलेज से प्लेसमेंट लेने का। नहीं होता है तो कोई बात नहीं, गेट जिंदाबाद, गेट का प्रिपरेशन कीजिए और अच्छे कंपनी में नौकरी लीजिए। एक ने बोला है कि रिलायंस इज़ माय ड्रीम कंपनी, मेरा भी रिलायंस ड्रीम कंपनी है, लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपको उससे भी अच्छा कंपनी मिलता है अपॉर्चुनिटी,
तो आप उसमें ही जाइए ना, पीएसयू सेक्टर में जाइए। हाँ, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, रिलायंस ड्रीम कंपनी तो मेरा भी ड्रीम है, मैं भी वापस जाऊँगा। तो चलिए प्लीज़, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, कैसा लगता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। जैसे आप मेरे वीडियो देख के अगर कोई भी 1% भी लोग मोटिवेट होते हैं तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आपका कमेंट, जो आपका कमेंट है वो मुझे मोटिवेट करता है हर दिन नया वीडियो लाने का। तो आज जो मैंने बताया कि एप्टीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है, तो एप्टीट्यूड में थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत